सबको खुशामदीद वापस डीन्स इंस्टीट्यूट पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अंग्रेज़ी सीखेंगे उर्दू ज़ुबान के ज़रिए। आपकी आसानी के लिए, क्योंकि कोई भी ज़ुबान या कोई भी अल्फाज किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, तो हम लोग आज से कॉन्वर्जेशंस या सेंटेंसेस किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट नाउन्स वर्ब्स इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं वापस से पढ़ता हूँ। इम्पॉर्टेंट यानी कि मखसूस, नाउन्स या वर्ब्स, तो यहाँ पे दिया है इस्म और फेल इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब सियाख व सबाख, ठीक है। तो हम लोग सियाख या सबाख में देखेंगे कोई भी चीज़ को, इसमें क्योंकि इस्तेमाल अमूमन ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, तो उसको उसी अंदाज से सीखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे मूव ऑन लेग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इसके पीछे ख्याल क्या है कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक से दूसरी जगह जाना। अब उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अगर कोई, एक मिनट मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर कोई चल रहा है उसको इंग्लिश में वॉक बोलेंगे, ठीक है। चलना एक धीमी रफ्तार से बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब दूसरे सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान बहुत आराम से चल रहा होता है, जहाँ पे उसको कहीं पहुँचना मकसद नहीं होता है, वो किसी माहौल का मज़ा ले रहा होता है या साथ किसी का साथ हो, उनके साथ गप कर रहा हो, बातें कर रहा हो, माहौल का, और अपना वक्त अच्छा गुजारना चाह रहा होता है। तो उस वक्त उसको इतनी तेज़ी से चलने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्ट्रोल बोलते हैं। जैसे कि उर्दू में उसको टहलना बोलते हैं। तो वॉक जो हो गया आपका चलना हुआ, और स्ट्रोल जो है टहलने को कहते हैं। ज़्यादातर हम टहलते किधर हैं? कभी किसी बीच पे चले गए, वहाँ पे टहलते हैं, या फिर शाम में खाना खाने के बाद खाने को थोड़ा हज़म करते वक्त तब टहलते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है भागना या दौड़ना, ये आपकी रफ्तार इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन मैं आपको बिगनर्स लेवल के लिए ये काफ़ी है। ये 3 तरीके के अगर आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिर्फ एक इस्म या फ़ेल सीखने काफ़ी नहीं है, उसको किस जगह इस्तेमाल करना है वो भी आपको पता हो, तो आप सही जगह सही अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, सही लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चलो अभी इसको सेंटेंस के फॉर्म में देखते हैं। द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, इसको पैसेंजर्स, ये मैं डेलिबरेटली उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको पढ़ने में भी दिक्कत आती है, और जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है वो प्लीज़ मेरे साथ बेयर करें। ये क्योंकि कंप्लीट बिगिनर्स के लिए भी है और इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए भी है, ठीक है। तो और मैं 2-3 बार दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि किसी को अगर पहली या दूसरी बार वो वर्ड कैच पकड़ में ना आए, तो तीसरी बार शायद आ जाए इंशाल्लाह। द पैसेंजर्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स द बस,
क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो तस्वीर ली हुई है, ये अगर आप देख सकते हैं कोई बस का स्टेशन कुछ लग रहा है, तो इसके लिए मैं, और क्योंकि इनके पास बैग वगैरह है तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये बस की तरफ जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने अपना जुमला बनाया है। द पैसेंजर्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स द बस। मुसाफिरीन बस की तरफ जा रहे हैं। और जो कोई अगर उर्दू सीखना चाहता है अंग्रेज़ी के ज़रिए, उसके लिए भी ये मुफीद है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। सिर्फ क्या है, आपको तरतीब उल्टी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ गए हम लोग स्ट्रोल पे, STROLL। इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स आते हैं जहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ हैं। यहाँ पे S भी है, T भी है, R भी है, तो इसको आप स्ट्रोल, और आखिर में 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अमूमन उर्दू या अरबिक में ऐसा कंटिन्यूस कॉन्सोनेंट्स नहीं हुआ करते हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं ज़बर, ज़ेर या पेश का दखल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो STR, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसको स्ट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलो ये सेंटेंस बनाते हैं। The couple are strolling on the beach. The couple are strolling on the beach. The couple, couple यहाँ जोड़े को कहते हैं। ठीक है, The couple, अब उर्दू में यही लिखा हूँ, जोड़ा बीच पर टहल रहे हैं। ठीक है, अब ये इन सेंटेंसेस को मैंने हाल मुस्तक़बिल का इस्तेमाल किया है। अब मैं उसके माजी में या मुस्तक़बिल में, सॉरी, ये पूरे हाल के मैंने लिए हैं, अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड। इंग्लिश में उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट यानी कि हाल, कंटिन्यूस यानी कि वो अमल जारी है। तो इस पर मैं अलग गुफ्तगू करूँगा, जहाँ पे वो थोड़ा एडवांस लेवल है, वो बाद में आएंगे क्लासेस, जहाँ पे मैं अगर यही चीज़ अगर आपको माजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, मुस्तक़बिल में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, उसकी बहुत सारा है, वो अभी मैं बोलूँगा तो मेन मकसद जो इसमें है वो फौत हो जाएगा। तो अच्छा, द कपल आर स्ट्रोलिंग ऑन द बीच, जोड़े बीच पर टहल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएं इस पर, ये भागना या दौड़ना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो द एथलीट, एथलीट यहाँ पे हम लोग खिलाड़ी को कहते हैं। स्पेशली खिलाड़ी तो एक जेनेरिक वर्ड हो गया है, क्योंकि खिलाड़ी तो हम क्रिकेट खेलने वाले को भी खिलाड़ी कहेंगे, दौड़ने वाले को भी खिलाड़ी कहेंगे। तो उर्दू में मेरे इल्म में नहीं है कि इसके लिए मखसूस कोई और अल्फाज हो, मगर इंग्लिश में हर गेम के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट जो है वो ज़्यादा मेनली जो रनिंग रेस हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, इस तरीके के जो ट्रैक पे खेले जाते हैं गेम्स, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल जैसे कि मुझे गूगल में खिलाड़ी मिला इसका ऑल्टरनेट, तो मैं खिलाड़ी लेके चल रहा हूँ। द एथलीट इज़ रनिंग ऑन द ट्रैक। अब वही क्रिकेट खेलने वाला होगा तो क्रिकेटर आ जाएगा, फुटबॉल खेलने वाला होगा तो फुटबॉलर हो जाएगा, हॉकी प्लेयर आ जाएगा। अब बहुत सारी जगह प्लेयर का भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। खैर, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूँगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फ़िलहाल के लिए ये समझ जाएं कि दी एथलीट इज़ रनिंग ऑन द ट्रैक। मगर इसी को अगर आप क्रिकेट के पहलू में देखना चाहें तो द क्रिकेटर इज़ रनिंग ऑन द फील्ड, क्योंकि वो ट्रैक पे तो भागता नहीं है, वो फील्ड में भागता है। तो बहरहाल इस तरीके से आप
इसी जुमले को अलग वर्ड ऐड करके आप सही कम्युनिकेशन दे सकते हैं। खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ रहा है। अगर आपको ट्रैक का उर्दू वर्ड मालूम है तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मेरी भी मालूमात में इजाफ़ा हो। अच्छा, अभी ये 3 सेंटेंसेस हमने ये किए हैं। अभी इसी को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। अपनी जो नॉलेज हमने जो हासिल की है अभी तक उसको थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। मुसाफिरीन यानी कि पैसेंजर्स, ठीक है। यहाँ देखें डबल एस है। जैसे तजदीद होती है उसी तरीके से इंग्लिश में भी डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पैसेंजर्स, तरफ टूवर्ड्स यानी कि की तरफ, ये एक हर्फ है की तरफ, हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए टूवर्ड्स बोलते हैं। अभी इसके लिए क्योंकि ये बस की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए हमने यहाँ टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ओके, टू द बस भी बोल सकते हैं, आप वॉकिंग टू द बस भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स द बस भी बोल सकते हैं, दोनों सही आएंगे इस सिचुएशन में। टू यानी कि टू का इंग्लिश उर्दू का मतलब वही आएगा, तरफ ही आएगा। बहरहाल कपल जो है जोड़े हैं और ऑन जो है वो पर है। मैंने मेज़ पर किताब रखी है तो हम बोलते हैं ना, वो जब कभी हम बोलेंगे आई हैव केप्ट द बुक ऑन द टेबल तो ऑन यानी कि पर हो जाएगा। एथलीट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, खिलाड़ी, और ट्रैक तो इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, राइट 2 सेंटेंसेस ईच यूजिंग रन, वॉक एंड स्ट्रोल इन द स्पेस गिवन बिलो। वो आप इसका प्रिंट आउट अगर लेंगे तो उसके नीचे लिख सकते हैं या आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो आप 2 जुमले रन इस्तेमाल करके, दोनों जुमले में रन होना चाहिए और वॉक होना चाहिए और स्ट्रॉल होना चाहिए। मैं आपको इस वक्त ये सलाह दूंगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ही लेके चलें। जो मैंने लिखा है आ वॉकिंग, आ स्ट्रोलिंग, इज़ रनिंग, इसी को लेके चलें, आईएनजी फॉर्म को ही लेके चलें। तो मुस्तक़बिल में जब हम दूसरी क्लासेस आएंगे तब आप दूसरे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं, तो वो बाद में सीख सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप जुमलों को कैसे लिखा जाता है उसका स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अब तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने इम्पॉर्टेंट कमेंट्स भी मेंशन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं, या इसके अलावा कोई और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी बताएं। और अपने दोस्त अहबाब पर को भी शेयर करें, जिस किसी को ये फ़ायदा हो सकता है वो आप फ़ायदा पहुंचाएं। ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए तो बिल्कुल मुफीद होगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए शब खैर।